एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट। आइए कुछ नया करते हैं। तो देखिए, कोरोना में सभी घरों में कैद हैं, फिर भी आप अपने माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए। हमेशा नई क्रिएटिविटी, नई सोच को आने से कभी भी मत रोकिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि हम सबके लिए एक छोटी सी उम्मीद, एक नई आशा की उम्मीद आई है कि अब 18 से 45 साल वालों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 28 अप्रैल से, और जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस होगी वो 1 मई से स्टार्ट की जाएगी। अभी सिर्फ इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो देखिए ये राज्यों की लिस्ट है। यहाँ पर आप अपने अपने किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उनके नाम आप ढूंढ लीजिए। इनमें सबसे पहले स्टार्ट की गई है जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। तो 18 प्लस यानी 18 से ज़्यादा एज वालों को अब वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो अपने राज्य का आप नाम देख लीजिए और जल्दी से वैक्सीनेशन करवा लीजिए। अभी सिर्फ इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे करवाना है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन है जिसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो कोविन ऐप के थ्रू और आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोनों ही ऐप के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप कभी भी किसी पर भी डिपेंड मत रहिए। मैं आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। तो कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप दोनों से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन है, और यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका वैक्सीनेशन करवाते हैं तो कितना इसका चार्जेस रहने वाला है। जैसा कि अभी तक जो वैक्सीनेशन 2 स्टेज में किया गया था बिल्कुल फ्री था। ये 3rd स्टेज है। अब 18 से 45 साल वालों को इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य सरकारों को कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ये 400 रुपए में और प्राइवेट हॉस्पिटल में 600 रुपए में प्रोवाइड की जाएगी। तो चार्जेस रहेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इसके अराउंड ही रहेगा। हो सकता है 100-150 वो ऊपर चार्जेस लगा दे इस पे, कि उनकी एंट्री फीस या बेड फीस जो भी थोड़ा बहुत वो इसमें और आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। लेकिन जो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है, तो वो राज्य सरकारों को एक डोज जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 400 रुपए में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है वो 600 रुपए में किया जा रहा है। जबकि जो दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इसकी जो प्राइस है केंद्र सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है 600 रुपए में, और प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रोवाइड की जा रही है, यानी ये राज्य सरकारों को जो कोवैक्सीन है इसकी प्राइस उन्हें मिलेगी 600 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगी 1200 रुपए। तो यदि आप ये वाला वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इसकी प्राइस आपको इसके अराउंड ही मिलेगी। और जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि 100-150 रुपए आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये वेरी हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले अपना भी थोड़ा बहुत चार्जेस पे अलग से लगाते हैं। अभी तक जो वैक्सीन थी वो केंद्र सरकार को से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्य सरकारों को दी जा रही थी उसकी जो प्राइस थी 150 रुपए, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका जो चार्जेस था वो था 250 रुपए। जबकि यदि कोई भी व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाने जा रहा था तो उससे कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया जा रहा। अब पूरी डिटेल हम देख लेते हैं कि यदि आप कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है। तो देखिए, साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना है cowin.gov.in, कोविन COWIN.gov.in पर आपको जाना है, और ये टाइप करके इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में ऊपर की ओर साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उस पर आपको कुछ इस टाइप से लिखा हुआ दिखाई देगा मोबाइल नंबर। तो वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और नीचे आपको दिखाई देगा गेट OTP। इस गेट OTP पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा या एक कोड आ जाएगा। वो कोड आपको डाल देना है। उसके बाद में फिर आपको एक नया पेज ओपन हुआ दिखाई देगा। उसमें आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन।
रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन आपको लिखा हुआ ही दिखाई देगा। इस पर फिर आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिखाई देंगे, फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी नंबर, नेम और जेंडर। तो आप जो भी आईडी प्रूफ यूज करना चाहते हैं वो वाला आईडी प्रूफ वहां पर लिख दीजिए, जैसे आधार कार्ड हुआ आपका या फिर आपका वोटर आईडी, जो भी आईडी प्रूफ आप यूज कर रहे हैं उसे आप बाद में भी संभाल कर रखिए, क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो आपको उसी आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप अपना आईडी प्रूफ का नाम डाल दीजिए, उसके बाद उसका जो भी नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आप कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको इंटर यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में आपको एक नया पेज ओपन हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अपॉइंटमेंट वैक्सीनेशन, यानी कि अब आपको आपका वैक्सीनेशन बुक करना है। तो देखिए ये जो पेज ओपन होगा इस पर आपको जो भी आपकी सिटी है उसको सिलेक्ट करना है, उसका पिन कोड आपको वहां पर डाल देना है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यानी इसके बाद में जो आपको आपकी सिटी का पिन कोड डाल देना है और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिटी में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आप जहां पर भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए सुटेबल हैं या आप जहां पर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन पर कुछ टाइम का शेड्यूल आ जाएगा, यानी किस किस टाइम पर वहां पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम पर आप वहां पर वैक्सीनेशन करवाने जा सकते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो टाइम आपको सुटेबल हो। जैसे ही आप टाइम सिलेक्ट कर लेंगे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है कि इस दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए वहां पर जाना होगा। यदि मान लीजिए आप किसी भी रीजन की वजह से उस दिन या उस शेड्यूल पर वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए एक सुविधा और उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर आप रीशेड्यूल करके अपना नया अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपकी रजिस्ट्रेशन के कि किस टाइप से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी छोटी सी आशा की किरण है हमारे लिए कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि ये सेकेंड लहर आ चुकी है। इसी टाइप की यदि अगली लहर से हमें बचना है तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाना होगा। देखिए बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बट जहां तक मेरा मानना है और मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी फैमिली मेंबर ने भी वैक्सीनेशन करवाया है और उनको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ पर्सन के साथ ऐसा जरूर हुआ है कि उन्हें नॉर्मल फीवर रहा है। तो ऐसा आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा कि जो छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाया जाता है तो उनमें भी नॉर्मल फीवर देखने को हमें मिलता है। बट देखिए ये फीवर हम झेल सकते हैं बजाय उसके कि आपको कोरोना हो जाए, क्योंकि उसके काफी सारे आपने दुष्परिणाम देखे हैं। क्या क्या हो रहा है कोरोना में आप चारों तरफ देख चुके हैं। तो 100% अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि यदि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आपको कोरोना नहीं होगा। बट यदि कोरोना हो भी जाता है तो उसमें इस पर्सन की डेथ नहीं होगी जिसने वैक्सीनेशन करवा लिया है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो यदि 60 to 70% पर्सन्स को हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन कर दिया जाता है या वो अपना वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, यदि इतनी आबादी 60 to 70%, तो एक हद तक कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो यदि हमें कोरोना मुक्त होना है तो हमें वैक्सीनेशन करवाना होगा और अफवाहों को फैलने से रोकना होगा। साथ ही यदि कोई इस टाइप की बात कर रहा है कि वैक्सीनेशन करवाने से मर जाते हैं, तो देखिए यदि उस पर्सन को पहले से ही कोरोना है और वो वहां पर वैक्सीनेशन करवाने जाता है तो वो उसकी मौत भले ही कोरोना से हो रही है और इस टाइप की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन से इसकी मौत हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, मेरे फैमिली मेंबर ने सभी ने जो भी सेकेंड स्टेज में और फर्स्ट स्टेज में कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ था उसमें उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है और उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैक्सीनेशन करांगी अकेडमी से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी एज 18+ है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि देखिए हम सिर्फ यही एक उम्मीद है जिससे हम कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोरोना से 100% ये गारंटी तो अभी भी नहीं है कि जिसने वैक्सीनेशन करवाया है उसको कोरोना नहीं होगा, बट हाँ उसकी डेथ नहीं होगी। 99% उससे बचने के उसके पास चांसेस। यदि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो जाता है तो एटलीस्ट उसकी डेथ तो नहीं होगी और वो जल्दी से क्योर हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी 18+ हैं रजिस्ट्रेशन करवा लें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच, अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
और कोरोना से बचें।